स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टॉक एंड फ्लो। तो क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम यूनिट वाइज स्टडी करते हैं तो फर्स्ट यूनिट ही आता है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनकी स्टडी इस यूनिट में आपको करनी है। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है नेशनल इनकम को समझना, और इसको हम बहुत आसान ट्रिक से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम अगर नेशनल इनकम के छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उन सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी को समझ लें तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसमें कि सर्कुलर फ्लो है, और सर्कुलर फ्लो में स्टॉक एंड फ्लो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे जो टर्म्स हैं वो नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं। तो हम वन बाय वन सारे टर्म्स को समझेंगे और नेशनल इनकम को बहुत आसान से तरीके के साथ, बहुत आसान मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट करना सीख लेंगे। तो स्टॉक एंड फ्लो को समझ लेते हैं, बहुत आसान है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, स्टॉक एंड फ्लो। मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, फर्स्ट इज इट इज अ क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करता है। तो यहाँ पर हम जब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो वेरिएबल की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो इट इज अ क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल्स measured at a particular point of time. It is very important to note it is measured at a particular point of time, and whereas flow it is the quantity measured over a specific period of time. यहाँ पर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक में क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम। यानी स्टॉक को हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। लाइक सपोज कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि आपके बैंक अकाउंट में 1 अप्रैल 2021 डेट बता दिया गया है कि इस डेट पर आपके बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट है, तो उस डेट पर जो पर्टिकुलर अमाउंट मैं किसी को बता रही होंगी वो स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डेट यानी 1 अप्रैल को मैंने अपना डिपॉजिट बताया। वो 1 अप्रैल 2021 क्या शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पीरियड ऑफ टाइम की बात अगर हम जब करते हैं फ्लो में, तो फ्लो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, यानी पर की कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। लाइक कि अगर मैं अपने डिपॉजिट को 1 अप्रैल को बता रही हूँ तो उस डिपॉजिट को मेंटेन करने के लिए मैंने पर मंथ सेविंग की होगी, मैंने कुछ अमाउंट उसमें डाला होगा। तो जो मैं पर मंथ जो कर रही थी सेविंग उस बैंक अकाउंट में, वो सेविंग क्या हो जाएगी, क्या प्रेजेंट करेगी, पीरियड ऑफ टाइम को। आगे हम लोग इसको एग्जाम्पल वाइज बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए, अब चूंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है स्टॉक, इसलिए इट हैज़ नो टाइम डायमेंशंस। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशंस नहीं होते हैं। टाइम डायमेंशन का मतलब यहाँ पर हो गया कोई टाइम लेंथ नहीं होता है, यानी इट मीन्स ड्यूरेशन नहीं होता है। हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, 2 टाइम गैप की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब हम फ्लो की बात कर रहे होंगे, इट हैज़ टाइम डायमेंशन। फ्लो में टाइम लेंथ होता है, टाइम डायमेंशन होता है। क्योंकि जब हम बात करेंगे कि अगर मैं अपनी इनकम की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने 1 महीने में जो काम किया उसकी एवरेज में मुझे जो सैलरी मिलती है वो पर मंथ कितनी मिल रही है। जनवरी में कितनी मिली, तो फरवरी में कितनी मिली, तो मार्च में कितनी मिली। इस तरीके से हमने क्या किया,
टाइम डायमेंशन को इंक्लूड किया। साथ ही हम देखते हैं कि स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, एज फॉर स्टॉक एज फॉर स्टैटिक, बहुत आसान है ये समझना। तो स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, बट फ्लो इज अ डायनेमिक और फ्लक्चुएशन कॉन्सेप्ट। फ्लो जो है वो डायनेमिक और फ्लक्चुएशन की कॉन्सेप्ट को शो करता है, यानी ये क्या होता है, गतिशील होता है, ये चेंजेबल होता है, ये चेंज हो सकता है। साथ ही हम स्टॉक की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लाइक वेल्थ, बैंक डिपॉजिट्स, कैपिटल एक्सेट्रा, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फ्लो में हम जो एग्जांपल ले सकते हैं वो है इनकम और इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग पर मंथ पर ईयर इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, किसी की इनकम पर डे भी होती है। फिर वाटर इन अ स्ट्रीम एक्सेट्रा, तो ये आपके डिफरेंस थे। इन डिफरेंस को मैं कुछ एग्जांपल को इंक्लूड करते हुए इन सारे डिफरेंस को वहाँ पर अप्लाई करूँगी और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिएगा और उस एग्जांपल पर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट से इसकी कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले तो एक बहुत आसान सा एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ में स्टॉक और फ्लो का देखते हैं कि सपोज हर के घर में मंथली राशन आता है और उस टाइम पर क्या होता है कि हम लोग एक क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी, जितना हमें एक महीने में हमारे रिक्वायरमेंट है उतने हिसाब से हम शुगर और राइस या जो भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं उसको हम लोग उस क्वांटिटी को क्या करते हैं, परचेस करके ले आते हैं। सपोज कि अगर हम मेरे फैमिली के रिक्वायरमेंट 10 kg शुगर पर मंथ है तो हम लोग 10 kg ले आते हैं, लेकिन वो 10 kg क्या होता है, पर डे निकलता है, हो सकता है पर आवर या मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट तक वो क्या होता है, निकलता रहता है। तो 10 किलो में से लगातार जो निकल रहा है वो क्या है, फ्लो है। और हमने क्या किया, 10 किलो ला के रख दिया। जब 10 किलो हमने ला के रखा तो वो क्या था, स्टॉक था हमारे पास, और उसी में से क्या होता है, फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो एक जनरल डेली रूटीन की बात थी। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये एक वाटर टैंक है, आप सबके घर में भी एक वाटर टैंक होता है जहाँ से कि वाटर का फ्लो आपके सारे टैप्स में होता है और अपने अपनी डेली नीड्स फुलफिल करते हैं वाटर से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाटर टैंक है। अब इसकी कैपेसिटी चाहे जितनी भी हो, ठीक है, तो जितनी भी इसकी कैपेसिटी है, अगर मैंने इसको पानी से भर दिया तो ये जो वाटर की क्वांटिटी है ये क्या शो करेगी, स्टॉक को। कैसे, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि 8 बजे सुबह पानी की टंकी में कितना पानी है, तो अगर ये पूरा भरा हुआ है तो जितनी कैपेसिटी इस टैंक की होगी उतना पानी हम बता देंगे कि 500 लीटर हमारे पास पानी 8 बजे है। ठीक है, ये क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक है, चेंज नहीं हुआ है अभी। ये एक फिक्स क्वांटिटी को बता रहा है कि ये इतनी हमारे पास पानी है। लेकिन जैसे ही हम वाटर टैप से पानी की सप्लाई शुरू कर देते हैं, जहां जहां हमें जरूरत है हम क्या करते हैं, टैप को ऑन करते हैं और पानी निकाल लेते हैं। तो ये जो आप ड्रेनेज देख रहे हैं, ये ड्रेनेज किसको शो करेगा, फ्लो को शो करेगा, क्योंकि मैंने बोला ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट था और ये क्या था, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। यानी हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो स्टार्ट कर दिया। अब हमने मॉर्निंग में 8 बजे 500 लीटर पानी भरा था और
अगर हम लोग बात करें कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोगों ने 200 लीटर पानी निकाल दिया, तो अब हमारे पास स्टॉक में कितना बचा? 300 लीटर पानी बचा। और जो 200 लीटर निकला वो क्या था? फ्लो था। हमारे पास बचा कितना? 300 लीटर। इट मीन्स वो स्टॉक हो गया 300 लीटर, और जो पानी निकल गया 200 लीटर पानी जो हमारा था वो अगर निकल गया तो ये क्या हो गया? फ्लो। और जो रिमेनिंग 300 लीटर बचा वो हमारा स्टॉक हो गया। सेम एज देखिए, अगर हमारे बैंक अकाउंट के अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ध्यान रखिएगा इस बात का कि स्टॉक अफेक्ट्स फ्लो एंड फ्लो अफेक्ट्स स्टॉक, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज ये सेविंग है, मैं पर मंथ सेविंग कर रही हूँ, ठीक है, और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रही हूँ, ठीक है, और फिर जरूरत पड़ने पर उसमें से विड्रॉल भी कर रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया? फ्लो हो गया। ये क्या हो गया? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंक अकाउंट के डिपॉजिट को मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? स्टॉक हो गया। और वहीं अगर हम इस बैंक अकाउंट से समय पर जरूरत पड़ने पर समय समय पर हम पैसे को निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फ्लो हो गया। यानी कि अगर यहाँ डायनेमिक कॉन्सेप्ट आ गया या फ्लक्चुएशन का कॉन्सेप्ट आ गया, वो फ्लो हो गया। और जब हम एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका मेजरमेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया? स्टॉक हो गया। तो फ्लो अफेक्ट्स स्टॉक एंड स्टॉक अफेक्ट्स फ्लो। लाइक अगर हमने सेविंग बढ़ा दी है ना, पर मंथ अगर हम 1000 रुपये जमा कर रहे हैं और 500 रुपये और जमा कर दिए, तो हमारा बैंक अकाउंट भी तो 1000 से बढ़कर क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास डिपॉजिट ज़्यादा रहेगा तो हम विड्रॉल भी ज़्यादा कर सकते हैं। हो सकता है कि हम पहले 800 रुपये करते थे, अब हम 900 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिपॉजिट ज़्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक अगर इंक्रीज होगा तो फ्लो इंक्रीज होगा, स्टॉक भी इंक्रीज होगा, और जब स्टॉक इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली फ्लो भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स ये इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। फ्लो अफेक्ट्स स्टॉक एंड स्टॉक अफेक्ट्स फ्लो। आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपको और भी चीज़ों को क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।